कंगना ने ठोका चुनाव लड़ने का दांव, क्या केजरीवाल और कांग्रेस का पत्ता करेंगी पूरा साफ। चुनाव जीती तो मोदी कैबिनेट की बनेगी शान या हिमाचल प्रदेश की कमान होगी उनके हाथ। बॉलीवुड के बाद कंगना चलेंगी राजनीति के दांव, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी या बीजेपी के साथ। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत बीजेपी की विचारधारा से समर्थन रखती हैं, जिसका समय समय पर प्रमाण देखने को मिल जाता है। वो अपने खुले विचारों और बेधड़क बोलने की कला के चलते मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती हैं। जब कंगना रनौत ने महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना घर गिराने के चलते निशाने पर लिया था, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कंगना रनौत बॉलीवुड में अपनी धाक जमाने के बाद राजनीति में भी हाथ आजमा सकती हैं। वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हमेशा मुखर रहे हैं। उन्होंने पालघर में हुई साधुओं की हत्या को लेकर भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था और बीएमसी द्वारा उनका घर गिराए जाने के संबंध में भी जमकर लताड़ा था। हालांकि इस घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी भी दी थी। बीजेपी के नेताओं ने उस वक्त कंगना रनौत के समर्थन में जमकर उनका साथ दिया था। कभी कभी वो अपने बड़बोलेपन की वजह से भी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाती हैं। कुछ महीनों पहले जब कंगना रनौत ने कहा था कि हमें असली आजादी 2014 के बाद मिली है, तो उन्हें विपक्षियों द्वारा आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। कंगना मोदी और योगी को अपना आदर्श मानती है, ये बात किसी से भी छिपी नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कंगना रनौत उन्हें बधाई देने पहुंची थी। योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि जहां एक और बॉलीवुड के जरिए हिंदू धर्म को बदनाम करने वाली कई फिल्में बनाई जा रही हैं, जबकि कंगना रनौत की फिल्में देश प्रेम का संदेश देती हैं, इसीलिए मैं केवल कंगना की फिल्में देखना ही पसंद करूंगा। आपको बता दें कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं और आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजरिए से उनकी भूमिका को अहम माना जा रहा है। हालांकि कंगना अभी तक बीजेपी की आधिकारिक सदस्य नहीं है। इसके बावजूद भी कंगना के बड़े फैन बेस को देखते हुए बीजेपी की कंगना से निगाहें नहीं हट रही हैं। खबरें तो यहां तक है कि अगर कंगना बीजेपी में शामिल होती हैं, तो उन्हें या तो लोकसभा का चुनाव लड़वाकर स्मृति ईरानी जैसे किसी बड़े पद पर सुशोभित किया जा सकता है, या फिर उन्हें हिमाचल प्रदेश की कमान भी दी जा सकती है। मीडिया द्वारा राजनीति में उतरकर चुनाव लड़ने के सवाल पर कंगना रनौत ने कहा कि ये उनकी खुशकिस्मती होगी कि अगर वो हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा कर सकें। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की मंडी विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है। कंगना के इस बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कंगना राजनीति के मैदान में उतरना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी में उनका खुले दिल से स्वागत है। हालांकि एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि एक समय पर कंगना रनौत का पूरा परिवार कांग्रेसी हुआ करता था। उनके परदादा ने कांग्रेस की टिकट पर 3 बार चुनाव लड़कर विधायक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन अब 2022 में स्थिति एकदम उलट है। कंगना रनौत कांग्रेस के प्रति विरोधी राग अलापती हैं और योगी मोदी का जमकर महिमा मंडन करती हैं। उन्होंने कई मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की खुलकर सराहना की है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कड़ा फैसला लेने में सक्षम बताया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बॉलीवुड में अपनी धाक जमाने वाली कंगना रनौत राजनीति के अखाड़े में उतरकर खुद को साबित कर पाती है, या अपने बड़बोलेपन के कारण उन्हें जन समर्थन नहीं मिल पाएगा।